JBL के साथ जो मेरा रिश्ता है ना वो थोड़ा सा खास रहा है बिकॉज 2018 में मैंने JBL के एक वायर्ड ईयरफोन्स खरीदे थे, शायद 600-650 रुपये के रहे होंगे। 2022 चल रहा है, आज तक वो वायर्ड ईयरफोन्स काम कर रहे हैं। उसे यूज़ करके मैंने पता नहीं कितने सारे इंटरव्यूज़ करें, कितनी सारी कॉल्स ली हैं एंड उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, आज तक रुके नहीं, थमे नहीं। तो जब JBL ने मेरे को ये भेजे ना, ये 2 TWS, आई वॉज रियली एक्साइटेड टू टेस्ट देम आउट। दोस्तों JBL ने 2 TWS लॉन्च करे हैं, 130NC एंड द 230NC। अब इन दोनों के क्या है ना, जो प्राइस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट उसके अलावा जो सारे के सारे फीचर्स हैं वो मोर और लेस सेम है। तो रिव्यू आज इन दोनों का करेंगे बिकॉज दोनों मैंने थोड़े थोड़े यूज़ करें, बट उससे पहले लेट मी टेक यू थ्रू ऑल द फीचर्स ऑफ बोथ दीज TWS। सो फर्स्ट ऑफ ऑल JBL ट्यून 130NC जो है इनका प्राइस है 5000 रुपीज़ और ट्यून 230NC जो है इनका प्राइस है 6000 रुपीज़। फीचर्स एज आई टोल्ड यू सेम है। तो दोनों ही TWS के अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों IPX4 वाटर और स्वेट रेसिस्टेंस के साथ आते हैं। दोनों में फास्ट पेयर सपोर्ट है, टच कंट्रोल्स है, 2 माइक्स हैं दोनों बट के ऊपर, यानी एक TWS में टोटल 4 माइक्रोफोन का सपोर्ट मिल जाता है। वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट करते हैं, गूगल असिस्टेंट भी सपोर्ट करते हैं, एलेक्सा भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा डुअल कनेक्टिविटी का सपोर्ट दिया गया है और JBL हेडफोन्स ऐप के साथ ये दोनों कंपैटिबल हैं। और टोटल जो बैटरी प्लेबैक है जो JBL क्लेम कर रहा है वो यहाँ पर 40 आवर्स का मिल जाता है, 10 आवर्स ऑन द ईयरबड्स एंड 30 hours on your charging case. So now that we have gone through all the features, let's talk about the design, build quality and the audio performance of both these TWS, but let's start with the design. जो यहाँ पर दोनों ही TWS के चार्जिंग केस हैं ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डिज़ाइन के साथ आते हैं। मतलब अगर मैं बाहर ऐसे दिखाऊं या मैं रख दूं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि कौन से ट्यून 130NC है और कौन से 230NC है। जो डिफरेंस है वो अंदर है इन टर्म्स ऑफ द ईयरबड डिज़ाइन, उसकी मैं बात करूंगा, बट पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं चार्जिंग केस इटसेल्फ की। प्लास्टिक का यहाँ पर फिनिश है एंड बिल्ड क्वालिटी जो है उतनी ज़्यादा मुझे खास नहीं लगी। रीज़न है उसका बिकॉज ये वाला बॉक्स आप देख सकते हो, मैंने मुश्किल से 1 दिन अपने पॉकेट में रखा था, यूज़ किया था और ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ मार्क्स आ गए हैं जो इस वक्त जा नहीं रहे हैं एंड कपल ऑफ मार्क्स ऑन दिस बॉक्स एज वेल। सो बिल्ड क्वालिटी आई एम नॉट श्योर अबाउट। वेट वाइज येस, दीज आर नॉट टू हैवी, ऑल्सो पॉकेट में बहुत आसानी से आ जाते हैं। एंड यहाँ सामने की तरफ जो है JBL की ब्रांडिंग दी हुई है, इसके ऊपर एक LED लाइट है, लेट मी क्विकली शो यू एज वेल। तो इससे क्या होता है ना कि जो चार्जिंग स्टेटस है ईयरबड्स का वो बहुत आसानी से पता चल जाता है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। पीछे की तरफ जो है यहाँ पर Type-C USB चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, विच इज़ अगेन समथिंग दैट आई अप्रिशिएट, क्योंकि अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो इट बिकम्स रिलेटिवली ईजियर, एक ही चार्जिंग केबल रख लो। अच्छा, यहाँ पर जो है इन वालों में थोड़ा सा ये 130NC है, इनमें ऊपर की तरफ सेंटर में दिया हुआ है Type-C USB चार्जिंग पोर्ट, बट व्हेन यू गो टू दीज यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट जो है नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो एक ये छोटा सा डिज़ाइन एलिमेंट में डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ द चार्जिंग केस। ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं, दोनों को ही निकाल लेते हैं बाहर यहाँ पे एंड यू कैन सी अगेन कि जैसे ही मैंने यहाँ पे खोले हैं दोनों में LED लाइट जल गई है, तो दोनों का जो चार्जिंग स्टेटस है वो कंप्लीटली डिफरेंट है इस वक्त। तो पहले इन वाले TWS की बात कर लेते हैं, ये 130NC जो है, बिकॉज इनका थोड़ा सा डिज़ाइन भी डिफरेंट है। लेट मी क्विकली शो यू हियर। कैप्सूल डिज़ाइन में आते हैं ये, तो जो यूजुअल वो स्टेम वाली डिज़ाइन होती है वो नहीं मिलती, यहाँ पर कैप्सूल डिज़ाइन है और 2 माइक्रोफोन्स दिए हुए हैं। एक माइक्रोफोन यहाँ इस तरफ है एंड दी अदर वन इज हियर, क्लियरली विजिबल। और दोनों ही जो ईयरबड्स है उनमें यही वाला माइक्रोफोन मिल रहा है। JBL की ब्रांडिंग अगेन बहुत बड़ी है, प्लास्टिक की पूरी बॉडी है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल जाता है, जो बॉडी पीछे की तरफ है और जो अंदर की तरफ है उसमें, बट मोर और लेस सेम मटेरियल यहाँ पर यूज़ हुआ है। जो फिट वाइज है, दिस इज रियली कंफर्टेबल टू वियर बिकॉज आई विल शो यू क्विकली। When you wear it, it sort of locks into your ears and because of it, it does not come out that easily. So अगर मैं शेक वेक भी करता हूँ हेड अपना कितना भी, उस समय निकलता नहीं है and because of it, workout sessions के लिए, रनिंग वगैरह के टाइम पर this becomes really important. Also another thing which I liked and I should point out here is कि यहाँ पर बिकॉज ये बड़ा थोड़ा सा बॉडी है पीछे की तरफ, ये पूरा का पूरा जो है टच सेंसिटिव है एंड दैट गिव्स यू अ वेरी गुड एरिया टू प्ले विद। यूजुअली क्या होता है TWS में बहुत छोटा सा एक टच एरिया होता है जो कई बार कमांड्स वगैरह रीड नहीं करता, बट यहाँ पर दैट्स नॉट द केस। इसकी वजह से जो है ना टच रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा है इन TWS का।
सो या डिज़ाइन वाइज दिस इज मोर और लेस दिस. व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली पुट देम इन. और दूसरा वाला जो TWS है 230NC, एक बार ये भी देख लेते हैं फटाफट से, बिकॉज यहाँ थोड़ा सा familiar डिज़ाइन है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं करा. अगेन आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद दीज वंस एज मच बिकॉज सी एक तो डिज़ाइन मोर और लेस एयरपॉड्स वाला है, बट जो स्टेम है ना वो बहुत ज़्यादा थिक है यहाँ पर, ज़्यादा पतली नहीं है. यस, जो इसकी लेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सो इट डजंट स्टिक आउट ऑफ योर ईयर्स एज मच. अगेन सेम प्लास्टिक फिनिश है पूरे बॉडी के ऊपर, वही मटेरियल यूज़ हुआ है. ईयर टिप्स यहाँ पर भी हैं एंड ईयर टिप्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं. सो जो अगेन आपकी कानों में फिट है वो बहुत बढ़िया मिलती है. JBL की ब्रांडिंग है. ऑल्सो यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे भी जो टच एरिया है ना उस पर एक हल्का सा मार्क दिया हुआ है, सो दैट यू नो कि टच रिस्पॉन्स जो है वो कहाँ पर ईयरबड्स लेंगे. एक माइक्रोफोन जो है वो टॉप पर दिया हुआ है यहाँ, और एक जो है राइट नेक्स्ट टू द ईयर टिप फ्रंट में मिल जाता है. यस, तो इसको भी एक बार पहन के हल्का सा फिट टेस्ट कर लेते हैं कि भाई फिटिंग विटिंग कैसी है. सो लेट्स जस्ट सी. सो या ये वाले भी जो हैं इतनी आसानी से तो निकल नहीं रहे हैं, तो इनकी भी जो फिट है वो बहुत बढ़िया है रनिंग वनिंग के हिसाब से. ठीक है, जस्ट दैट बिकॉज वो लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, दीज स्टिक आउट ऑफ ईयर्स अ लिटिल मोर देन द 130NC. अच्छा, दोनों जो TWS है 3 कलर ऑप्शंस में आते हैं, ब्लैक, ब्लू एंड व्हाइट. मेरे पास ऑफकोर्स यहाँ पर ब्लैक कलर है विच इज मोर यूनिवर्सल. तो ये तो बात हो गई डिज़ाइन की. अब बात करते हैं ऐप और कंट्रोल्स की, बिकॉज वो यहाँ पर मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. सो यूजुअली मैंने क्या देखा है, इस प्राइस पॉइंट के ऊपर जो TWS आते हैं उनमें एक फुल फ्लेजेड ऐप सपोर्ट नहीं होता. ऐप्स होती हैं बट बहुत लिमिटेड फीचर्स और फंक्शनैलिटी के साथ होती है. एंड दिस इज वन थिंग विच आई रियली अप्रिशिएट अबाउट द JBL 130 एंड 230NC, बिकॉज यहाँ पर JBL ने फुल फ्लेजेड एक ऐप का सपोर्ट दिया है. कनेक्टिंग टू इट इज़ वेरी ईजी. आप आराम से ब्लूटूथ ऑन करके इस ऐप के साथ अपने TWS को कनेक्ट कर सकते हो. एंड फर्स्ट अप किसी भी ऐप की तरह यहाँ पर जो चार्जिंग स्टेटस है दोनों ईयरबड्स का, चार्जिंग केस का, वो आ जाता है. एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को ऑन और ऑफ करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सामने ही. सो लेट मी जस्ट टेक दम आउट एंड देन यू नो सॉर्ट ऑफ डू इट. येस, तो यहाँ पर ANC जो है यहाँ से ऑन हो जाता है. सेम विद द एम्बिएंट कंट्रोल. अच्छा, एम्बिएंट कंट्रोल के अंदर भी 2 डिफरेंट मोड्स हैं. एक है एम्बिएंट अवेयर, जिसमें आपके आसपास के एनवायरनमेंट की थोड़ी बहुत नॉइस आती है सो दैट यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन. बट एक दूसरा मोड है टॉक थ्रू, जहाँ पर यू कैन एक्चुअली टॉक टू पीपल वाइल वेयरिंग द ईयरबड्स. तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर बार अगर किसी से बात करनी है तो. और स्मार्ट ऑडियो का भी यहाँ पर एक मोड दिया गया है विच अगेन आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज 3 यहाँ पर ऑप्शन है, एक नॉर्मल, एक ऑडियो मोड और एक वीडियो मोड. तो अगर वीडियोस वगैरह कंज्यूम कर रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो TWS यूज़ करके, तो उसके लिए भी एक अलग से ऑप्शन दिया है. अपने आप मैनुअली जाके सेटिंग्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वीडियो मोड सेलेक्ट कर सकते हैं. मैंने मोस्टली ऑडियो मोड या नॉर्मल मोड पर ही ये TWS यूज़ करें, तो जो ऑडियो एक्सपीरियंस है वो उसी बेसिस पर रहेगा, उसकी बात करेंगे. पहले बाकी दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं. तो EQ जो है उसे एडजस्ट करने का भी ऑप्शन है. अगेन यू कैन डू दैट मैनुअली, या फिर यहाँ पर बहुत सारे जो है दूसरे ऑप्शंस हैं, जैज, बेस, वोकल, all of those you can use to sort of you adjust the EQ as per your requirement. Gestures का एक ऑप्शन है, तो जो कंट्रोल्स हैं उन्हें जाकर कस्टमाइज किया जा सकता है. टैप करने के लिए मैंने मतलब इस वक्त ईयरबड जो राइट वाला है वहाँ पर मैंने प्लेबैक कंट्रोल असाइन कर रखे हैं एंड लेफ्ट पर मैंने वॉल्यूम कंट्रोल असाइन कर रखे हैं. सो दिस इज अगेन गुड थिंग बिकॉज यू कैन ऑल्सो मैनुअली सिलेक्ट की प्लेबैक कंट्रोल देना है या एम्बिएंट साउंड देना है या वॉइस असिस्टेंट देना है. और मुझे एक और यहाँ बढ़िया चीज़ लगी, मैंने जैसे लेफ्ट वाले ईयरबड के ऊपर वॉल्यूम कंट्रोल असाइन कर रखा है. अब यूजुअली जहाँ भी TWS में मैंने अभी तक वॉल्यूम कंट्रोल देखा है वहाँ क्या होता है ना, प्रेस एंड होल्ड करने पे वॉल्यूम अप जाती है, डाउन जाती है. बट यहाँ पर टैप का भी ऑप्शन है, तो एक बार अगर आप टैप करोगे वॉल्यूम अप हो जाएगी, डबल टैप करोगे तो एक वॉल्यूम का जो पॉइंट है वो डाउन हो जाएगा. एंड दैट इज गुड. आई थिंक दिस इज बेटर बिकॉज वो प्रेस एंड होल्ड में ना कई बार बहुत टाइम लेते हैं, उतने रिस्पॉन्सिव नहीं होते. तो दिस फंक्शनैलिटी आई थिंक वर्क्स बेटर फॉर मी. अभी टेस्ट करेंगे सारे के सारे जितने भी जेस्चर्स हैं, बट लेट मी टेक यू थ्रू द रेस्ट ऑफ फीचर्स इन द ऐप. ऑटो ऑफ का एक ऑप्शन है विच इज अगेन गुड. यू कैन सिलेक्ट कि अगर आप मान लीजिए इन TWS को यूज नहीं कर रहे तो कितनी देर के बाद ये ऑफ होंगे, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, दैट यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर. बाकी जो फिर ऑप्शंस हैं, स्टैंड बाय मोड का एक ऑप्शन है कि अगर आप स्टैंड बाय पे TWS को रखते हैं तो क्या ANC ऑन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए. मैंने इस वक्त नॉर्मल पे डाला हुआ है. फाइंड माय बड्स का भी ऑप्शन है एंड दैट इज मोर और लेस इट. बट स्टिल ऐप के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस, और ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो 230NC जो हैं उनके साथ भी काम करते हैं, उनके लिए भी हैं. नाउ लेट्स डू अ क्विक टेस्ट ऑफ ऑल दीज जेस्चर्स. तो देख लेते हैं कि ये जो है जेस्चर्स कितने सही तरीके से काम करते हैं या नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पर म्यूजिक प्ले कर दिया है एंड फर्स्ट लेट्स टेस्ट द प्लेबैक कंट्रोल्स. तो एक बार टैप करते हैं राइट ईयरबड पे एंड यू कैन सी एक बार टैप करते ही बहुत
मतलब स्विफ्टली एकदम प्ले एंड पॉज हो रहा है। सो दिस व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो ये बड़ा एरिया है ना यहाँ पर टच वाला, उसकी वजह से जो है बहुत अच्छी और आसान तरीके से जो है ये रीडिंग ले लेते हैं डबल टैप करके, एंड यू कैन सी दैट द म्यूजिक हैज़ चेंज, द सॉन्ग हैज़ चेंज। तो अब एक काम करते हैं कि एक बार वॉल्यूम कंट्रोल जो है उसे भी चेक कर लेते हैं जो लेफ्ट वाले के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं एक बार जब टैप कर रहा हूँ तो यू कैन सी कि जो वॉल्यूम है वो ऊपर जा रही है, एंड देन व्हेन आई डबल टैप तो वॉल्यूम जो है वो डाउन जा रही है। सो this is again very responsive, maybe not as accurate as the playback controls, but still it works on most occasions, so that is good to see. So this is about the touch controls as well. अब बात करते हैं ऑडियो परफॉर्मेंस। ऑडियो परफॉर्मेंस की बात करने से पहले एक बार लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि जितने भी मैंने अभी टच कंट्रोल्स की बात करी है वो सारे के सारे 230 NC पर भी वर्क करते हैं। थोड़े से रिस्पॉन्सिव कम लगे बिकॉज अगेन एज आई टोल्ड यू टच एरिया थोड़ा कम है, बट येस मोस्ट ऑफ देम आर वेरी एक्यूरेट। अब ऑडियो परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ एंड आई विल ब्रेक इट डाउन इनटू अ फ्यू पॉइंट्स बिकॉज मैं ऑनेस्टली प्राइस के हिसाब से इन दोनों TWS की जो ऑडियो परफॉर्मेंस है उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 130 NC जो है स्पेसिफिकली ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड ऑडियो प्रोफाइल के साथ आते हैं जो इस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी मिसिंग है। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। सबसे पहले बेस की बात कर लेता हूँ बिकॉज यहाँ पर जो बेस है वो थोड़ा सा एलिवेटेड है, बट इट्स नॉट वेरी बूमी और वेरी पंची। इट्स यू नो इन अ वे आप कह सकते हो कि बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करा है कि कहाँ तक जो है वो पंच देना है, कहाँ तक वो बूम देना है, एंड दैट सॉर्ट ऑफ फील्स गुड। आई थिंक बहुत सारे जो ऑडियो फील्स हैं वो इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे क्योंकि टोन डाउन नहीं करा है, एकदम रिस्ट्रिक्ट नहीं करा है, बट इससे आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं जाने दिया है इन अ वे। तो बहुत बढ़िया सा एक पंची ऑडियो एक्सपीरियंस यहाँ मिल जाता है। जो मिड टोन्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया लगते हैं, वोकल्स वगैरह जो है वो बहुत क्लियर सुनाई देते हैं, सेपरेशन है वो भी ठीक ठाक है। इनफैक्ट मैं इन दिनों एक बहुत प्रीमियम TWS रिव्यू कर रहा हूँ जो भी एम्बार्गो में, उनके बारे में बात नहीं कर सकता, बट जो मिड टोन्स हैं वो मुझे काफ़ी हद तक वैसे लगे। आई मीन आई एम नॉट सेइंग इट्स 10 on 10 बट इट एटलीस्ट 8 to 8.5, एंड वोकल्स इंस्ट्रूमेंट का जो सेपरेशन है वही मुझे इन दोनों TWS पर बहुत सही लगा। नॉइस कैंसिलेशन जो है अगेन दैट इज वेरी इंप्रेसिव फॉर द प्राइस। बहुत स्ट्रॉन्ग नॉइस कैंसिलेशन है और वो इंटरफेयर नहीं करता विद द होल ऑडियो एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं होता कि नॉइस कैंसिलेशन मोड में जाने से जो ऑडियो आउटपुट है वो आर्टिफिशियल लगता है या फिर उसे दबा दिया जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो एक अगेन नॉइस कैंसिलेशन और जो ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस है उसके बीच में बैलेंस बना के चलते हैं ये TWS। माइक क्वालिटी भी ठीक ठाक है, कॉलिंग वगैरह अगर एक थोड़े से कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप कर रहे हो तो ऑडियो ठीक आ जाती है। थोड़े नॉइजी एनवायरनमेंट में जब जाते हो तो वहाँ पर जो माइक है थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है टू कैच द ऑडियो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी डिसेंट सा है। बैटरी की बात करता हूं बिकॉज बैटरी जो है वो फिर से इन दोनों TWS का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहां पर फॉर एग्जांपल बड्स के अंदर ही सिर्फ आपको जो है ना 10 घंटे की बैटरी लाइफ सिर्फ बड्स के अंदर मिल रही है। एंड मुझे तो नहीं पता कि और कोई TWS है इवन द मोस्ट प्रीमियम वंस जो 10 घंटे की बैटरी लाइफ देते हो। अगर आपको पता हो कमेंट करके बता देना मेरे को। बट 10 घंटा एंड विद ANC ऑन, even then you get 8 hours of battery life which is very impressive, and charging case जो है उसमें 30 घंटे की बैटरी मिलती है। so collectively 40 hours of battery life and with ANC on collectively 32 hours of battery life which is very impressive। मतलब कितना भी आप इसे पुश कर लो, कितना भी हाई वॉल्यूम पे यूज कर लो, इवन देन 24 से 25 घंटे की बैटरी तो कहीं नहीं गई। और मैं कहता हूँ अगर ANC के साथ अगर आपको 6.5-7 घंटे की बैटरी कोई भी ईयरबड्स दे रहे हैं, दे आर डेफिनेटली डूइंग अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ बैटरी परफॉर्मेंस। आई थिंक वर्डिक्ट देते समय ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों TWS किस प्राइस पर आते हैं। एंड इफ यू गो अराउंड, इफ यू लुक इन द मार्केट एट दिस प्राइस 5,000 6,000, बहुत कम TWS है जो ANC सपोर्ट करते हैं। मेरे फेवरेट पर्सनल पिक अभी तक रहे थे Oppo Enco Air 2 Pro। बहुत रिसेंटली मैंने रिव्यू करे थे, चैनल पे रिव्यू आप देख सकते हो। बट दीज स्पेशली द 130 NC दे कम रियली क्लोज इन टर्म्स ऑफ द होल ऑडियो एक्सपीरियंस एंड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। तो 5,000 अगर आपका बजट है तो आप डेफिनेटली इन्हें कंसिडर कर सकते हो। जो 230 NC है इनका भी मोरलेस परफॉर्मेंस सेम ही है, डिफरेंट डिजाइन है। तो ये अगेन एक पर्सनल चॉइस हो जाती है। अगर किसी को इस तरह का डिजाइन ज़्यादा पसंद आता है, ये उतना पसंद नहीं है, देन यू कैन गो फॉर दीज। So yeah, this is all about it. This was my experience with both these TWS. मेरा रिव्यू था ये। आई होप आपको पसंद आया होगा। टाइम टू गो बैक होम, पैकअप का वक्त हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, सोशल मीडिया पे शेयर कर दो। हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है बाकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फाइबर के, वहाँ आ जाओ, हमसे जुड़ जाओ। बाकी अगले वीडियो का इंतजार करो।